तो सांख्य योग। योगस्थः कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। अर्थात तुम योग युक्त होकर फल का संग छोड़ दो और फिर मन लगाकर स्वकर्म का आचरण करो। परंतु जो काम तुम अपने हाथ में लो और वह यदि दैव योग से सिद्ध हो जाए तो भी खुशी के मारे फूल मत जाना, अथवा यदि किसी कारण से वह काम पूरा न हो पाए तो तुम दुख से क्षुब्ध मत हो जाना। कर्म करने पर यदि वह सिद्ध हो जाए तो जान लो कि अच्छा हुआ, किंतु यदि वह काम खराब हो जाए तो भी यही जानो कि ठीक ही हुआ। जो जो काम होते चले वह सब परमात्मा को समर्पित करते चलो। बस इतना करते ही सबके सब काम सहज में ही परिपूर्ण हो जाएंगे। हे अर्जुन, स्वकर्म चाहे संतोष देने वाले हों और चाहे दुख देने वाले हों, किंतु उनका आचरण करते समय चित्त वृत्ति को शांत और सम रखने को ही श्रेष्ठ जन योग स्थिति कहते हैं और उसी की प्रशंसा भी करते हैं। भैया अर्जुन, चित्त को हमेशा सम रखना ही योग का सार है तथा इसी समता में मन और बुद्धि की पूर्ण रूप से एकता निहित है। दूरेण भावरो कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय बुद्धौ शरणं गच्छ कर्मणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात हे अर्जुन, चित्त का समत्व ही योग का सार है, जहां मन और बुद्धि का ऐक्य होता है। जब उस बुद्धि योग के विषय में सोचा जाता है तब यह दृष्टिगोचर होने लगता है कि वह कर्म कांड उससे बहुत ही छोटे दर्जे का है, परंतु वही सकाम कर्म जब किए जाते हैं तब निष्काम कर्म योग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ऐसे करते करते सकाम से कृतत्व मद और फलास्वाद छोड़ने के बाद शेष जो कर्म रहता है वही सहज योग की स्थिति है। इसलिए बुद्धि योग ही मजबूत नींव है। उसके ऊपर हे अर्जुन, तुम अपना मन स्थिर कर और फल की आशा का त्याग करो। जो लोग इस बुद्धि योग में प्रवृत्त हो जाते हैं वे ही इस संसार से पार उतरते हैं और फिर ना तो उन्हें पाप बांध सकते हैं और ना ही पुण्य। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छति नामयः। अर्थात ऐसे लोग यदि कर्म करते भी हैं तो भी वे कभी कर्म फल में आसक्त नहीं होते और यही कारण है कि वे जन्म और मरण के चक्कर में भी नहीं पड़ते। इसके बाद हे धनुर्धर,
बुद्धि योग के सिद्ध होते ही वे लोग सारे के सारे दुखों से रहित होकर यह परम अविनाशी ब्रह्मानंद से ओतप्रोत पद प्राप्त कर लेते हैं। यदाति मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम इस मोह का त्याग कर दोगे और जब तुम्हारे मन में वैराग्य का आविर्भाव हो जाएगा, तब तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। फिर तुम्हें विशुद्ध और गहन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मन स्वतः वासनाओं से रहित हो जाएगा। उस अवस्था में ऐसी समस्त कल्पनाएं शांत हो जाएंगी कि हम कुछ और भी जाने अथवा जो कुछ हम जान चुके हैं वह भूल जाएं। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चलं समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात इंद्रियों की संगति से जिस मति में चंचलता होती है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने पर वह मति फिर स्थिर हो जाती है। इस प्रकार जब तुम्हारी बुद्धि समाधि सुख से निश्चल हो जाएगी, तभी तुम्हें सही मायने में संपूर्ण योग की स्थिति प्राप्त होगी। अर्जुन स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेता किमासीत् ब्रजेत किम। तब अर्जुन ने कहा, हे देव, अब मैं आपसे इन्हीं सब के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कृपया पूर्वक मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे किरीटी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उचित जान पड़े वह तुम प्रसन्नता पूर्वक पूछो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर पार्थ ने पूछा, हे श्री कृष्ण, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? उसे कैसे पहचानना चाहिए? बस यही बात आप मुझे बता दें। जिसे लोग स्थिर बुद्धि कहते हैं, जो समाधि सुख का निरंतर अनुभव लेता है, उसकी पहचान क्या है? हे देव, हे लक्ष्मीपति, जो अखंड समाधि का सुख उपभोग करता है वह किस स्थिति में रहता है, उसका बर्ताव किस तरह होता है और उसका स्वरूप कैसा होता है? आप कृपा कर ये सब बातें मुझे बताएं। इस पर ब्रह्म के अवतार तथा षट गुणों के अधिष्ठान श्री नारायण ने जो कुछ कहा वह सब ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री हरि।